को उपयोग ले जाइयो अपने घर में, नहीं सोनकारी को दद्दा ना कल ही पटा ले जाओ भाई, अनुष्ठान तो पूरा हो ही जान दियो ना पता लगे परवा के लिए ईंटें बची ईंटें। तो चौथे हैं भगवान गणेश, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजती है। और पांचवें हैं भगवान सूर्य, जिनका स्वरूप आपने देखा होगा, 7 घोड़े सफेद रथ में लगे हैं, अरुण जिनके सारथी हैं। अब सूर्य की पिंडी कहां है? सूर्य का लाकट देखा है? ना हाथ है, ना पांव है, ना पेट है, ना पीठ है, खाली चेहरा है, वो सूर्य की पिंडी है। इन 5 देवताओं की पूजा हर व्यक्ति को अपने घर में करनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के 5 देवता हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद मुझे भी मोह हो गया था। बोले कैसे? बोले जब मैं प्रकट हुआ तो अष्ट कमल के पुष्प पे मैं प्रकट हुआ। ध्यान से सुनते जाना बात। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे सिर्फ जहां तक नजर जाती अंधकार नजर आता, कोई दूसरा दिखाई नहीं रहा था। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4, 5 हते, अब बचे 4 और उनमें भी एक सिर निस्तेज। एक तो कट गओ, तो एक सिर तो तुरंत कट गओ, एक निस्तेज है। ब्रह्मा का सिर निस्तेज क्यों हो गया? इसलिए हो गया, ध्यान से सुनना। जब सती और शिव का विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी गए पंडित जी बन के ब्याह पड़वे। सती बहुत सुंदर थी, अब जगत जननी है, स्वरूप तो हो गई। और जैसे ही माता सती विवाह मंडप में आई, अब ब्रह्मा जी पढ़ रहे थे ब्याह, एक चेहरा सती को देख के मोहित हो गए ब्रह्मा जी को। उतई हते शिवगण वे बात भाप गए कि ब्रह्मा के एक मुंह में खोट आ गई माता के प्रति। सुबह उठे और उनने उठ के वो चेहरा की दाढ़ी पटा दी बीच में से। तब से आज भी अपने ते परंपरा है बा, तुम्हारे आज भी निभा रहे, ब्रह्मा की दाढ़ी आज भी पटा रहा है तुम्हारे। कौन सी परंपरा? हमारे यहां जब शादी होती है तो छेवले को खाम गलत है, गलत है। अपने तो छेवले को खाम गलत। और जैसे ही 7वीं भावर परी तो पंडित जी कहते हैं भैया कौन बारात बारे हो तो तना जे सुगा तोड़ दियो, खाम तोड़ दे। खाम तोड़ने का काम किसका होता है? बारात वालों का। क्यों? और छेवले ही को खाम का है गलत। छेवलो माने ब्रह्मा जी। का तक की पोथी सुनूंगा आपकी ध्यान से, वो मैंने करा था कथा। तो मोर कथा मथा नहीं सुनो तो मैं तुम्हें सो लगत के कितने लड़ूगा मिल जाए राजगीरा के तुलसी धारवे में धन्या। क्या हुआ एक बार, एक कार्तिक की पोथी में कथा है। एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव और माता पार्वती अपने दाम्पत्य जीवन में थे। देवताओं ने सोचा कि देखें भगवान शंकर का जीवन कैसा है, दाम्पत्य जीवन। तो देवता छुप के देखने लगे। पार्वती को आभास हो गया कि कोई हमें देख रहा है, तुरंत श्राप दे दिया, यहां जितने भी पुरुष हो वो वृक्ष बन जाओ। अब होते तो शंकर जी भी पुरुष आते, शंकर जी बन गए बारिया, भगवान विष्णु बन गए पीपर और ब्रह्मा जी बन गए छेवलो
बाकी को 7 कट्ठा तुमों ने न तरज्जो, अपन तो छेवले पे आओ मेन। ब्रह्मा जी माने छेवलो। तो आज भी शादी में जो खाम गलत है वह ब्रह्मा जी की उपस्थिति दी जात है कि ब्रह्मा है। और जैसे ही 7वीं भावर परी और खाम तोड़ दो जात, मतलब आज वो बिटिया पे ससुराल वाले अधिकार जमाउत के सुनो रे, अबे तक हमें तो ये बिटिया से कछु ले वो दे वो ने हतो। आज से हो गई हमारे घर की, कुल की, गांव की, क्षेत्र को सम्मान। अब अगर ये पे को ने कुदृष्टि डारी तो जैसे शिवगणों ने ब्रह्मा के पखा पटाए थे ऐसे हम तुम्हें पटा के फेंक जाए। तब से जो खाम गड़ रहा है वो जो खाम तोड़वे को नियम तब से है। हर चीज की परंपरा है, हर चीज की परंपरा की कथा है शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी का एक चेहरा निस्तेज हो गया था, एक चेहरा कट गया। अब वो कल की कथा में निकलेगा कि कैसे कटा। ब्रह्मा जी बोले नारद मेरे 5 मुंह थे, मुझे जब कोई बनाने वाला ना मिला तो मैं उस कमल की नाल में चला, और कमल की नाल में चलते चलते मैंने क्या देखा कि एक पुरुष लेटा है और उसकी तूड़ी से, नाभि से वो कमल की नाल चली। मैंने जाकर उसे बहुत अपशब्द बोले। कौन थे वो? के रे दुष्ट महाविष्णु। दुष्ट कह दई ब्रह्मा जी ने विष्णु को, हे विष्णु मैं तेरा बाप हूं और तू मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। भगवान विष्णु बोले तुम हमारे बाप हो ही नहीं सकत। बोले काहे? बोले हमारे पिताजी तो आए शंकर जी, हमें उनने प्रकट करो। और ब्रह्मा जी ने सोची कि हो तो पता है। तो ब्रह्मा जी बोले हम तुम्हारे पिताजी नोई, तुम्हारे पिताजी शंकर जी आए। बोले हाउ? तो बोले हम तुम्हारे बाप के बाप यहाँ, फिर हम तुम्हारे बब्बा यहाँ। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें बाप तो नहीं मान सकत, मनो बब्बा मान ले। ब्रह्मा जी को नाव का पड़ गओ पितामह ब्रह्मा, और संस्कृत में पितामह कहते हैं बब्बा को। वैसे आजकल तो कोई बब्बा बनो ही नहीं चाह रहा हो, बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहा है। 90 साल की उम्र में बिल्कुल कल्लो सोवादाए फिर रहा है। कर गया बार कर ले उसने मर होने का। जैसे कर गया बार कर लिया उस मर होने। बताओ, अरे इन बारों के चक्कर में न पड़ो कि तनम कर गया कर ले पियले गोंजना इतनी धरी जा तुम्हारे घटा पे, इतनी धर है पूरा। तो ये झोंगरिया है सबसे पहले। जो मन कर गया होगा वो एक सफेद कर ले, बारों के चक्कर में न पड़ो। इरे को बब्बा कह दे सुको लड़ पड़े। कहने लगे हमसे बब्बा ने कहेंगे। बोले फिर? बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जबान। हाँ बब्बा नहीं, भूतपूर्व जबान। बूढ़े बूढ़े खंगेरे। एक घर में एक 90 साल को बब्बा और 60 साल को लड़का, दो ही बैठ कर डाई लगा रहे थे अच्छे नामे हो। सो 10 साल को नाती आओ, उन्हें उठाई छुई और वो अपने बारों में छुई लगाने लगो। बब्बा ने डांटो, हट करे जो का कर रहे। नाती बोलो बब्बा घर में एक आध से आनो तो रे वे। जब तुम 90 साल में कर रहे तो हमने सोची हम 10 साल में सफेद कर लाए बाहर। घर अच्छो नहीं लगत बिना से आने को। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए और हनुमान जी को अपन ने जबरदस्ती बब्बा बना दो, जबकि हनुमान जी बब्बा नहीं है। ये को देखो वो कहते कहीं हनुमान बब्बा कीजिए, हनुमान बब्बा कीजिए। हनुमान जी बब्बा यहाँ है। और अगर हनुमान जी बब्बा हो गए
तो सीता जी को वरदान झूठो कहा, कौन सो? क्या वरदान दिया था सीता जी ने हनुमान जी को कि आजा रे हमारे गुण निधि सुत हो, जाओ हनुमान, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो फिर वे कैसा बब्बा होगा? सीता जी को वरदान आज भी वही है जो वे कह गई थी माता। आज भी आरती में कहा गात हो तुम्हारे, आरत कीजे हनुमान बब्बा की, ऐसा ही गात। तो क्या कहते, आरत कीजे हनुमान लला की। वे आज भी लला है तन्नक से, ऐसे असली नाम होता ही है आरत कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। ब्रह्मा जी ने कही हम तुम्हारे बब्बा, बोले हो तो अब हमारी सेवा करो। विष्णु ने भारी सेवा करी रे। एक दिन आकाशवाणी हो गई कि ये ब्रह्मा तुम्हारा नकली बब्बा है। अरे भगवान विष्णु ने कही तो अब आओ बब्बा, अब हम तुम्हें देखा थे। और लड़ बैठे वे तो दो ही जने। कई साल ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चलता रहा, पर जब ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध शांत नहीं हो रहा था तो एक दिन ब्रह्मा जी झपटे विष्णु पे और विष्णु झपटे ब्रह्मा पे। और जैसे ही एक दूसरे पे झपटे, बीच में भगवान पिंडी के रूप में प्रकट हो गए पहली बार। बोलो काशी विश्वनाथ की। आकाशवाणी हुई, तुम दोनों इसलिए लड़ रहे हो कि हम बड़े बन जाएं, हम बड़े बन जाएं। तो जिसको बड़ा बनना हो वो इस पिंडी का अंत लेके बता दे तो वो बड़ा बना दिया जाएगा। ब्रह्मा जी बोले विष्णु, हमाओ वाहन है हंस, और हंस उड़त है ऊपर को, सो हम जा रहे हैं ऊपर को अंत लेवे। विष्णु भगवान बोले तो हम कई बार बन चुके हैं, 12 है, सो हम जा रहे हैं नीचे को, हमें माटी खोद वे को अच्छो अनुभव खोद जो चले जाए। ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के ऊपर चले गए। अब विष्णु भगवान नीचे माटी खोदत खोदत तत्व लेवे जा रहे हैं शिव पिंडी का अंत। एक दिन विष्णु भगवान ने सोची कि ऐसी कहां माटी खोद है, अंत मिल नहीं रहा, ऐसे लौट चलो। सभी लौट के आ गए। भगवान शिव से बोले कि दादा हमें अंत मिल नहीं रहा है और अब हमें बड़ो बनने नहीं है, तो तुम तो ब्रह्मा ही को बना दे बड़ो, हम हल्के ईसाई। वो ब्रह्मा जी को भी अंत न मिलो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी माया से एक फूल प्रकट कर लिया। वो भगवान शंकर के सामने आ गए और सामने आकर के बोले कि भोलेनाथ मुझे आपका अंत मिल गया ऊपर की पिंडी का। बोले क्या प्रमाण है? बोले हम ये पुष्प तुम्हारी पिंडी पे चढ़ा था, हम उठा लाए। अब भगवान शंकर तो सब जानते हैं। आंखें लाल हो गई और कहा ब्रह्मा तूने मुझसे झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, पूरी दुनिया में किसी के भी घर में तेरी पूजा नहीं होगी, कहीं तेरा कोई मंदिर नहीं बनेगा। एक जने हाथ उठा दे कि हमारे घर ब्रह्मा जी की पूजा होती है मूर्ति में। ये भगवान शिव का श्राप है। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले दादा गलती हो गई। अच्छा भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, एक क्षण में खुश और एक क्षण में नाराज। 1 मिनट में गुस्सा चली गई। बोले ब्रह्मा
तुम्हारी गृहस्थी के घर में तो पूजा नहीं हुई है, गृहस्थी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, पर तेरे कर में, कर्माने हाथ, और जो पुष्प है तू इसे जहां फेंक देगा वहां दुनिया में तेरा एक मंदिर बन जाएगा। तो कर से पुष्प फेंका और उसी जगह का नाम हो गया पुष्कर। ब्रह्मा जी बोले हम एक ही जगह बैठे रहे अकेले, तना घूमने को मौका दे भोलेनाथ, बताओ इतनी बड़ी दुनिया में हम एक ही मंदिर रहे। शंकर जी बोले तो तुम्हारी पूजा तो मूर्ति में कहूं ने हुई, पर तुम्हें एक वरदान और दे रहे। बोले का? जहां भी यज्ञ होगा, जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बन है पीठें, पीठ तो जानत हुई हो, यज्ञ में भी चौतरा से बनत है, फिर ऊपर कपड़ा बनत है, फिर ऊपर चावल रखे जाते हो, पीठ का ही जात, कछु कछु जानत नहीं है ना। एक जगह हो रहा तो यज्ञ, सो गुरुजी ने कही के हाथ पे चावल रखो, सो सब जजमानों ने रख लाए। बोले पीठ पे छोड़ो, सुबह जनगत अपनी अपनी पीठ पे लग गए के लिए। तो ब्रह्मा जहां भी यज्ञ होगा तो सब देवताओं की तो बनेगी पीठें, पर तेरी पीठ नहीं बनेगी। पर यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक के लिए ब्रह्मा बना दिया जाएगा, और जब पूजा का नंबर आएगा तो उस ब्राह्मण की पूजा ब्रह्मा के रूप में करा दी जाएगी। इसलिए यज्ञ में सबकी तो पीठ पे पूजा होती है, पर जब ब्रह्मा की पूजा का नंबर आता है तो यज्ञ में दो होते हैं, एक आचार्य और एक ब्रह्मा। ब्रह्मा जी बोले तो अब जा बताओ, जैसे जहां यज्ञ ने हुज्य वो गांव हम कब देखा ही नहीं पे, एक आधे ऐसो नियम बता दे कि हम हर घर में चले जाएं। शंकर जी बोले अब एक वरदान और दे रहा है, एक आंगे ने बढ़ गयो। अब बोले दे दे वरदान, बहुत ध्यान से सुन लियो तुम। और भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा आज के बाद जहां भी पूजा होगी तो सबसे पहले पूजा तो हमारे बेटे गणेश की होगी। तुम कौन देवता की पूजा करवा ले, पंडित जी सबसे पहले तो गणेश जी पूज हैं, चाहे तुम हर चट पुजवा ले, चाहे संतान साते, चाहे शिव पुराण, चाहे भागवत, चाहे राम कथा, पूजा पहले कौन की? गणेश जी की। और एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम जे की भी पूजा करत हो, दुर्गा की, राम की, कृष्ण की, शंकर जी की, सबसे पहले जब पूजा में बैठेंगे सवेरे तो 11 बार गणेश जी के मूल मंत्र को बोल लेंगे, वरना तुम्हें तुम्हारी पूजा को फल नहीं मिल सकता। तुम्हें जो करने करो, पर पहले बैठो आसन पे 11 बार ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ऐसा 11 बार बोल लेना। और फिर तुम जो पूजा पाठ करते हो वो करना। अब फिर देखना तुम्हारे मंत्र की ताकत, तुम्हारी पूजा की शक्ति, तुम्हारी आराधना और तुम्हारी भक्ति। तो शंकर जी बोले कि ब्रह्मा कहीं भी कोई भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम पूजा तो हमारे बेटे की होगी, पर आज हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। बोले क्या? आज के बाद जहां भी हवन होगा और अगर हवन में पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं डाली जाएगी तो उस यज्ञ करने वाले को हवन करने का फल नहीं मिलेगा। तुम कुंटलों से हवन होम दियो, तो कहूं पहली आहुति तुमने ब्रह्मा के नाम की ने डाली तो तुम्हें यज्ञ को फल मिल ही नहीं सकत। तुमने खाली साकल बारो कहा, बोते तक पहुंचो नहीं है। आज के बाद जब भी हवन करना
तो पहली आहुति किसकी छोड़नी है? ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, और फिर अपनी आहुति करो। अभी कहां लिखा है? जहां लिखा है वो नहीं मिलेगा तुम्हें, पर एक पुस्तक है, लगभग सबके लगा रहे थे पंडित जी हरों के, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, वो में लिखो है, आखिरी के पन्ना पे लिखो है कि पहली आहुति ब्रह्मा को दो चाहिए। ओम इदम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदमग्नये नमः, ऐसा लिखा है। तो पहली आहुति किसको देनी है हवन में? ब्रह्मा को, वरना तुम्हारे हवन करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, जब भगवान शंकर ब्रह्मा जी को डांट रहे थे, भगवान विष्णु वहीं खड़े थे, और ये कथा कौन किसको सुना रहा है? ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं जवाब कि हमें कैसे मोह भाव शंकर जी पे। ब्रह्मा ने कहा, नारद, ऐसा शिव तत्व है कि हम जैसा भी सृष्टि को बनाने वाला भी शिव की माया में मोहित हो गया। नारद जी ने कहा, ऐसी बात है? बोले हां। तो बोले अब एक बात बताओ, इस सृष्टि को बनाया किसने? ब्रह्मा जी बोले भोलेनाथ ने। भगवान शिव ने सृष्टि का निर्माण किया। बोले और कोई नहीं था? बोले नहीं, अकेले ही। बोले अकेले ने सृष्टि बना ली? बोले बन जात। बोले कैसे? एक मिठाई बनत है और वो कच्छू नहीं चाहने पर वह मिठाई बन जात। अच्छी ऐसी एक आध मिठाई बताओ जो मैं कुछ न लगे, एक चीज से मिठाई बन जाए। जैसे तुम रसगुल्ला बने हो तो तीन चीजें चाहिए, शक्कर, खोबा और तलवे तेल। तुम बर्फी बने हो तो बेसन, शक्कर, ऐसी मिठाई बताओ जो हो कुछ न लगे और मिठाई बन जाए। गड़िया घोल्ला बताओ में का चाहे, शक्कर घोरो सांचे में धर दे सो मिठाई बन गई। उमें का लगा था गड़िया घोल्ला? बताओ। ने काजू ने किसमिस ने बेसन ने खोबा ने कुछ नहीं चाहने, अकेली शक्कर आगी पे तपा के धर दे खांचा में। कच्छू नहीं चाहने पर गड़िया घुल्ला बनावे अकेली शक्कर। तो जैसे गड़िया घुल्ला अकेले शक्कर से बनता है, ऐसी सारी सृष्टि अकेले शंकर से बन जाती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती उनके लिए। नारद जी बोले आप हमें बताओ कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे करी शंकर जी ने? बोले तो ध्यान से सुनो। एक दिव्य ज्योति से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिनका नाम हुआ सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन, तो एक शक्ति को प्रकट किया जिनका नाम हुआ शिवा। ब्रह्मा जी कह रहे फिर शंकर जी ने अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो, और जो दिव्य तेज निकला वो दुर्गा के 10वें अंग में रखा और उससे विष्णु प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी बोले अब हमारी सुनो, हम कैसे प्रकट हुए? भगवान शंकर ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया और जो तेज निकला वो विष्णु की नाभि में रख दिया, और उसी विष्णु की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ। पार्वती शिवा ने शंकर जी से पूछा जब उनने विष्णु को प्रकट किया कि इनका नाम क्या होगा? बोले ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेंगे, इनका नाम विष्णु होगा। और अभी आप जो कथा सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी जब शंकर जी डांट रहे तो विष्णु वो समय तपस्या कर रहे थे, और इतनी तपस्या की भगवान विष्णु ने
कि उनके पूरे शरीर से इतना पसीना निकला कि पूरी सृष्टि में जल ही जल हो गया। ये जल क्या है? भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट पसीना उनका, श्रम बिंदु। चारों तरफ जल हो गया। शिवा ने कहा इनका नाम क्या होगा? संस्कृत में नार कहते हैं जल को, यण कहते हैं रहने को। जल में रहने के कारण इनका नाम हो जाएगा नारायण। और बोले देवी ब्रह्मा ने मुझसे बोला झूठ और इन्होंने बोला सत्य, तो आज से इन्हीं का नाम हो जाएगा सत्य नारायण। और देवी जिस दिन ब्रह्मा के पहले विष्णु मेरे पास आए तो उसी दिन विष्णु की तपस्या हो गई थी पूर्ण, और उसी तिथि का नाम हो जाएगा पूर्णिमा। और आज के बाद जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कराएगा, भगवान शंकर कह रहे उसके परिवार पे मेरी पूरी कृपा रहेगी। इसलिए सत्यनारायण की पूजा ज्यादातर कब हो? पूर्णिमा के दिन। ये भगवान शंकर का वरदान है। ब्रह्मा जी बोले नारद ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस दुनिया में जो पहला नगर बसा उसका नाम था अबिरमुख क्षेत्र। क्या नाम था? अबिरमुख क्षेत्र। उसी का आगे चल के नाम हुआ आनंद वन। वही को नाम पड़ गया काशी और फेमस हो गई बनारस। बनारस का है फेमस हो गई। अमिताभ बच्चन ने पान खा के गाना गा दो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। सब अबिरमुख क्षेत्र भूल गए, काशी भूल गए, बनारस फेमस हो गई। शंकर जी ने कही शिवा से कि देवी तुम बनारस में रहो। पार्वती बोली काहे रहे बनारस में? बोले बनारस को बहुत महत्व है, वाराणसी का बड़ा महत्व है प्यारे। इतना महत्व है, इतना महत्व है। आपने सदन कसाई की कथा सुनी हुज्जे? सदन कसाई मांस बेचत, तो मांस का व्यापार करता था। कबहू सदन के पुराने पुरखों में सालक राम राय हुए उनके आज ये पराजों के। अरे जोनो बेराए जोनो तो खूब पूजा भाई, बे मर गए। सो सदन के बाप ने तखरिया को धरो बना लाओ सालक राम को। अब वही हिस्सा में मिलो सदन को, सो सदन भी अच्छो मांस बेचे में तो धरो बना हो रहे। तो एक दिन वहां से निकले एक सिद्ध संत। उनने देखा कि सदन की मांस की दुकान पे तखरिया के धरे पे साक्षात सालक राम पहुंच गए। वे तो हाथ जोड़ के बोले भैया सदन जे हमें दे दे, हमसे कछु पैसा ले ले। अरे सदन बोलो महाराज पत्थर आया है, तुम जो लाए जा हम दूसरों बना ले। हो रहे तो क्या है? सदन ने वे सालक राम उठाए, महात्मा को दे दे। महात्मा ले गए अपने आश्रम में, गंगा जल से धोए, नर्मदा जल से धोए, पंचामृत से स्नान कराए, टीका लगाओ, आरती उतारी, भोग लगाओ, हाथ जोड़े, रात में सो गए। रात में महात्मा को ऐसो लगो जैसे हमारी झोपड़िया में कोई रो रहा हुए। महात्मा ने सोची कि 20 किलोमीटर जंगल हम अकेले रहे थे तो को रो रहा हुई है। उठ के क्या देखा कि भगवान रो रहे थे बैठे बैठे डिब्बा में। महात्मा बोले काहे प्रभु रो रहे? भगवान बोले महात्मा हमें हमारे सदन के ते कर आओ, हम वो के बिना ने रे पे। महात्मा बोले तुमने अति कर दाई।
हमने तुम्हें गंगा जल नर्मदा जलो पंचामृत और मिठाई, अब वो धरे तखरिया के धरे पे वो कौन रो रहा है। भगवान बोले देखो महात्मा जो तो अपनो अपनो भाव है, दुनिया को जो लगत के सदन हमारे तोल को मांस बेच रहो और हमें जो लगत के वो हमें दिन भर झूला झुलात रेत पलवा पे, वो कछु काम ही नन्या। भगवान को जो ही तो ठिकानो नन्या के कौन से रीझ जाए। और बोले जब सदन अपने ग्राहक से बात करता है तो मुझे लगता है वो वेदों के मंत्र पढ़ रहा है। क्यों? बोले सदन मांस तो बेचता है पर सदन ने कभी मांस खाया नहीं, और सदन कभी झूठ नहीं बोलता, और साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है सुता के हृदय आप। महात्मा की आंखों में आंसू गए आ गए कि धन्य रे सदन। तुरंत उठाओ भगवान को, पहुंचे सदन के, रात हो गई थी। कुंडी खटखटाई, भैया सदन के बाल खोले। बाबा जी अरे आप? बोले सदन देखो तुम साधारण पथरा जान रहे थे, जे गंटकी नदी के सिद्ध सालक राम हैं, अजय तुम्हें रो रहे हैं। सदन की आंखों में तर तर आंसू बह रहे, अरे राम 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 हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हम भगवान की तोल को मांस बेचत रहे। सदन बोलो महाराज तुमसे कछु मांग है तो मिल जे। महात्मा बोले सदन हम तुम्हें गर्दन दे दें, तुम्हारे पीछुआ भगवान हमसे बोले मांगो क्या चाहते हो। सदन बोले कि तुम्हारी गले में जो झोली माला डली है तुम तो हमें जा दे दे बस। महात्मा ने झोली माला दई, सदन ने वही झोली में धरे सालक राम और चल पड़ो जगन्नाथपुरी की तरफ। चला जा रहा है, चलते चलते शाम हो गई। एक गांव के बाहर एक पति पत्नी बैठे हैं। पति ने सदन से कहा ओम नमः शिवाय, कहां जा रहे हो भैया? बोले जगन्नाथपुरी। बोले यहां से 25 किलोमीटर तक भयंकर जंगल है और में बहुत जानवर हैं, सवेरे चले जाइयो, आज इतना रुक जा। सदन बोले ठीक है रुके जा रहे। तो पति पत्नी से बोलो कि सुनो, एक है झोपड़िया और जो आए अपन अतिथि, तो अपन सोजत जे बाहर एक हो स्वाद के भीतर। पत्नी बोली आओ। अब सदन को कहा नींद धरी थी, वे तो बैठे बैठे रो रहे थे झोपड़िया में। आधी रात में की पत्नी भीतर गई। सदन बोले अरे बहन तुम? बा बोली हम तुम्हारे लगा बहन के भाव से नहीं आए, हम पत्नी के भाव से आए हैं। सदन बोलो अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही बहन? बा बोली रुक जाओ हम समझ गए। बाहर गई, कुलारी उठाई और पति की गर्दन काट दी। भीतर आई, बोले हम जान गए तुम्हारे पति घुंटरा रहे थे, हाँ हमने रास्ता से हटा दो। सदन बोलो बहन तुमने जो कहा करो। तो जब जोर जोर से चिल्ली आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, पूरा गांव इकट्ठा होगा। बोले क्या बात है? बोले हमारे पति ने एक रोको जो रात में हुआ हाथ पकड़ रहा हो, तो हमने कही हम पति को जगा दें, सुने हमारे पति घुमार के फेंक दो, गांव भर ने बांध लाओ। कबीले का सरदार था उसके पास ले गए, इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? बोले हाँ। तो बोले इसके दोनों हाथ कटवा दो। सदन के दो ही हाथ कट गए थे। सदन झोली माला डारे गले में पूरी जा रहा है और सोच रहे कि वाह प्रभु, जब तक इन हाथों से मांस बेचो बुखार नहीं चढ़ो कबू। और आज पहली बार झोली माला का उठाई, तुमने हाथ ही साफ करवा दे। सोचते सोचते पुरी पहुंचा और जैसे ही जगन्नाथ जी के मंदिर में सदन ने प्रणाम करी साष्टांग, मानो दो ही हाथ कमल की तरह निकल के बाहर आ गए और भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए।
सदन बोले कि प्रभु एक बात बताओ, अगर हम पापी हैं तो हमारे हाथ कट गए थे, तुम काय मिले फिर हमें, और अगर हम पुण्य आत्मा हैं तो हमारे हाथ काय कटे, अब तो जा बताओ। भगवान बोले सदन बात जाया है, तुम पहले जन्म में बनारस के एक बहुत ऊंचे संत थे, वही जन्म में हमें तुम्हें मिलने तो एक दिन रहेगा तोरे सदन। तुम बैठे थे जंगल में, सामने गैया जा रही थी, पीछे लगो तो एक कसाई, ओने तुमसे पूछी के काहे थे हो गज्जा निकली, तुमने दो ही हाथ करके कह दी ना एक गाई है। तुम्हारे जी जो हाथ कटे ये तुमने गज्जा तरफ बताए थे, और जो तुम देख के आ रहे हो तो घरवारी ने घरवारे हूं काट दो, वह पहले जन्म की आरे गज्जा व घरवारी, और वो पहले जन्म को आए कसाई, सो यो बारों ने एक हो काटो, सो ये बारे ने एक हो काट के फेंक दो। जो गैया कटी, और ये दुर्भाग्य है इस देश का, कितना बदलाव हो गया अब नहीं। हम तुम्हें कछु झलक दिखा रहा है सतयुग त्रेता द्वापर, और पीछे जोड़त ज्यों में हम कलयुग, तुमने अपने आप समझ दियो कि का बदल लगाओ। कि जब सेवक मात पिता के हते, 3 युगों में आखिरी लेन कलयुग की कहाई, शुरू की 3 लेन की कहाई, 3 युगों की। कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंजन के। अब बहुदत्ता के सेवक नहीं, आप तो जे बैठी, इनने जो कछु कह दई वह आखिरी कहाई। तुमाओ लड़का जोनो है, तुमाओ जोनो को भी आओ नहीं भाव, अजय जे मताई हने जाना थे जा बात, यही से जो ना मोड़ा की उबनी होते घर से निकासी, और ये मताई सूपा में दार आटो पापड़ दिया काका धर के हाथ आरती कर, जब बारात जात भारी आरती उतारत मताई, तो भारी तो बलेंगे ले, पता है वह का करत, बजा कहते पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा, लौट के हम आए न रहे हो, माए से तो महामाया ब्याज मूड पे। अब बता दे को लड़का ब्याह के बाद रहो हो तो, पर तो जो कछु इनने कह दई वो आखिरी महामंत्र नहीं है। अच्छा एक और देखो, शादी के पहले को श्रीमान नहीं लिखो जाए, इनको श्रीमती नहीं लिखो जाए माताओं को, और जैसे ही शादी भाई सो जे हो गई श्रीमती, मतलब लड़का की जितनी मती हती बाहल्ला इनने, सो जे हो गई श्रीमती, और अपन श्रीमान। अब तो जो कछु घरवारी कहवे सो तू मान, ऐसे बैठे सब श्रीमान पथरिया में वृंदावन बिहारी लाल की नहीं। अरे बहुदत्ता लग रहा है रे जहर आज के लड़कों को, नहीं लग रहा है। आदमी मकान बनवात, मकान को नाम मात्र छाया, वो मताई की छारी नहीं पड़ रही हो घर पे। अरे सीधो लिखवा दम हो तो पत्नी छाया, ये की छाया पड़ रही। अगर दम है तो पत्नी छाया लिखवा कर बताओ। मनो चिंता ने करो रे, जो कलयुग आए, हाँ जेने पिसी बाई है सो पिसी कटत है, चना बाई सो चना, और दानों बाऊ जात है एक, और नकरत है पूरी बाल। ऐसा ही हो सो जो भी अपन बेहया रहे, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा अगर चट के मुंह में लात ने मारे तो हमारा नाव बदल दियो। मैं भी आज के मिले है, तुम अपनी सास को मुंह चलत जो, तुम्हारी बहू आके कहूं सांप कैसी थतरी ने कुछ रहे तुम्हारी,
वो तो जे सो कर हो सो भोग हो। नहीं है? बड़ी विडंबना है रे भज्जा। हाँ, मेरे को सांप कैसी थोतरी को चर है, आज नाग पांचे भी है नहीं। इरे कवों को मोरी गत हो सांप से खराब, जैसी आज सांप की गत हो रही हुज्जे, वो बिल्कुल दूध नहीं पीने। मनो जे के घर है जब वो सपेरो जबरदस्ती वो बिल गया में मुंह पेड़ है वो सांप को, वो ही के द्वार रही दूध देख के, मनो जबरदस्ती वो पेड़त मुंह में, सांप दूध पी रहा हो। अन्य ये से कबों को मोरी गत हो थे, 4-6 जगह बैठे भी जाने पारे। अब हमें बिल्कुल ने चाय पी गिरिजी तन्नक्सी से मोई नाक पांचे की खबर आ जात कि अब मैं भी सांप कहा है कि मुंह तो डाल नहीं पा रहे। अच्छा, नाग पंचमी का इतना महत्व क्यों है, आज इस बात को समझ लो। हमने कहा था हो सकता फिर कहो हम भूल जाएं, बताओ। अब दिमाग में आ गई तो कह दें। एक समय की बात, कथा से भूल गए अपन जहां होते तो हम तो लौटाई ले आए हैं। एक समय की बात, भगवान नारायण और लक्ष्मी पैदल चले जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि प्रभु बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इतने संभल संभल के काहे चल रहे? भगवान बोले, देवी बात जा है कि व्यक्ति की नजर अभी यहां तक शुद्ध हुई है कि उसको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, और नर्मदा के कंकड़ में शंकर है ही। नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम, नर्मदा का एक एक कंकड़ शंकर है। एक बाणासुर नाम का दैत्य था, बड़ा शिव भक्त था, रोज 1.25 लाख शिव की पिंडी बनाता था, 1.25 लाख रुद्री बनाता था, और जब आवाहन करता था तो भगवान शंकर एक एक रुद्री में प्रकट हो जाते, और जो विसर्जन करत ने हतो ऐसो ही के ऐसो नर्मदा जी में सरायात। तो कई समय जब बीत गया, एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए साक्षात, और बोले, बाणासुर वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बाणासुर ने कहा, प्रभु अगर वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। बोले, क्या? आज तक मैंने जितनी पिंडी बनाई हो वो सब पिंडी अपने आप में पूजित हो जाएं, अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाएं। शिव ने कहा, तथास्तु। इसीलिए नर्मदा से लाए हुए भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराने पड़े, सीधे ले आओ और पूजन लगो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती नर्मदा जी के, शिव जी की, वे अपने आप में प्रतिष्ठित हैं, वरदानी हैं। और एक बात और सुन लो, जिसकी कुंडली में मंगल नीच का बैठा हो, कर्क राशि का, ऐसो आदमी महल में जन्म ले है, मर है टपरगई में। वो कितना बड़े आदमी का भाव हो, मन वो खानो खपरों लगा दे। नीच को भर मंगल बैठो हुए कर्क राशि को, और जे की कुंडली में मंगल मकर राशि को होकर बैठ गया हो, 10वीं राशि को, वो भली झोपड़ी में जन्म लेवे, पर आखिरी वो अपने महलों में पहुंचाई जे है, क्योंकि मंगल भूमि का स्वामी है। अब वो कुंडली में बैठो कहां है, जो देखने पर, अगर वो मामा के घर में बैठो तो मामा और को बर्बाद कर है, बेन भैया के घर में बैठो तो बेन भैया बर्बाद कर दे, ससुराल पत्नी के घर में बैठो तो ससुराल मिटा दे, बाप के घर में बैठो तो बाप को मिटा दे। अब वो बैठा कहां है, ये कुंडली का विषय है।
तो कर्क राशि का मंगल होता है नीच का और मकर राशि का मंगल होता है उच्च का। देख लेना अगर आपकी कुंडली में 4 लिखे हुए 4 और उते मंगल लिखो हो, एक ही उपाय है, नर्मदा जी जाइयो उते से नर्मदेश्वर ले आइयो और रोज उनको गैया के घी को मालस करियो तो बच सकत हो। दूसरो उपाय नन्या मंगल को। हाँ, ये मंगल कौन है? ये भगवान शंकर का बेटा है।